आपको थोड़ा सा विश्वास वक्त के ऊपर भी करना चाहिए दोस्तों, क्योंकि यह जब बलवान होता है ना तो अच्छे अच्छों को बेनकाब कर देता है। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल सत्य की खोज में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए यानी कि मिथुन राशि वालों के लिए बेहद ही ज़्यादा खास कार्यक्रम साबित होगा। आज हम चर्चा करेंगे ग्रहों के सम्राट सूर्य देव के राशि परिवर्तन प्रभाव के बारे में। जी हाँ दोस्तों, ग्रहों के राजा सूर्य देव ने अपना राशि परिवर्तन कर लिया है। सम्राट सूर्य देव अपनी वर्तमान वृश्चिक राशि को छोड़ करके देवगुरु बृहस्पति, जो उनके परम मित्र हैं, उनकी मूल त्रिकोण राशि धनु राशि में प्रवेश कर चुके हैं और साल 2024 के जनवरी महीने के 16 तारीख तक इसी राशि में गोचर करेंगे। फिर उसके पश्चात अपने पुत्र शनि के मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे। वैसे तो सूर्यदेव का जो राशि परिवर्तन है यह हर महीने एक बार हो ही जाता है, क्योंकि यह 30 दिन में अपना राशि परिवर्तन करते हैं। लेकिन दोस्तों, जब भी सूर्यदेव अपनी उच्च राशि मेष राशि, अपनी मूल त्रिकोण राशि सिंह राशि और देवगुरु बृहस्पति की धनु राशि, इन तीनों राशियों में गोचर करते हैं तो इनका गोचर बेहद ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि इन तीन राशियों में गोचर करते हुए सूर्यदेव बेहद ही ज़्यादा शक्तिशाली और प्रभावशाली बन जाते हैं और अपना संपूर्ण परिणाम देने का प्रयास करते हैं। ऊपर से देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि से भी दृष्ट होंगे, जिसकी वजह से आपके जीवन में चमत्कारिक रूप से इस समय परिवर्तन करने के लिए सूर्यदेव बाध्य हो जाएंगे। तो ऐसे में दोस्तों, पूरे विस्तार के साथ जानने का प्रयास करेंगे सूर्य महाराज धनु राशि में गोचर करते हुए आपके जीवन में यानी कि मिथुन राशि वालों के जीवन में किस प्रकार से पॉजिटिविटी लाएंगे। इस समय किन किन क्षेत्रों में आपको विशेष रूप से सफलता की प्राप्ति होगी, किन किन बातों का आपको इस समय ध्यान रखना है और इस गोचर को बेहतर बनाने के लिए क्या उपाय आपको करना चाहिए, हर एक जानकारी आपको विस्तार के साथ बताएंगे। इसलिए आज के इस कार्यक्रम को अंत तक देखिए। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो वीडियो के अंदर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नंबर मिल जाएगा, जहां से आप संपर्क करके अपनी जन्म कुंडली का विस्तार के साथ विश्लेषण करवा सकते हैं। वैसे तो दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र में सूर्यदेव को मुख्य रूप से हमारी आत्मा का कारक ग्रह कहा जाता है, लेकिन फिर भी सूर्यदेव हमारे जीवन के और कई क्षेत्रों पर अपना प्रभाव दिखाते हैं। सूर्यदेव के बिना आप अपने जीवन में किसी भी प्रकार से सफलता की कल्पना नहीं कर सकते। सूर्यदेव जब बलवान होते हैं आपकी कुंडली में तो आप जो भी कार्य करते हैं उस कार्य क्षेत्र में आपको सफलता की प्राप्ति होती है। सूर्यदेव के बिना न तो आपको समाज में मान सम्मान और प्रसिद्धि की प्राप्ति होती है और न ही आपका जो व्यक्तित्व होता है वह प्रकाश में आता है। इसके अलावा सूर्यदेव को हमारे शरीर में हड्डियों में अधिकार दिया गया है। जब कुंडली में या फिर गोचर में सूर्यदेव कमजोर होते हैं, पाप प्रभाव में आते हैं, पीड़ित होते हैं, तो उस कंडीशन में सबसे पहले तो यह हड्डियों से संबंधित प्रॉब्लम दे देते हैं। उसके पश्चात नेत्रजन्य पीड़ा सूर्य के कमजोर होने की वजह से देखने को मिलता है। इसलिए सूर्य का हर किसी की कुंडली में बलवान और श्रेष्ठ होना बेहद ही आवश्यक है। जब सूर्यदेव बलवान होंगे तो आपको जीवन के हर क्षेत्र में सफल तो बनाएंगे ही बनाएंगे, साथ में आपके मान सम्मान और प्रसिद्धि में भी उत्तरोत्तर वृद्धि करते हुए आपको एक बहुत ही उच्च लेवल का व्यक्ति बना देंगे। यह सूर्य के प्रभाव में आता है। जब भी धनु राशि में सूर्यदेव आते हैं गोचर करते हुए तो यह कई मामलों में सकारात्मक परिणाम देने के लिए बाध्य हो जाते हैं, क्योंकि यह जो धनु राशि है यह एक धर्म की राशि है, भाग्य की राशि है, यह शुभता की राशि है जो अपने लक्ष्य के प्रति अडिग होती है। जब यहाँ पर अनुशासन से परिपूर्ण ग्रह सूर्य महाराज आते हैं जो इस राशि में अपने आप को उच्च के समान महसूस करते हैं, ऊपर से इस राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि से दृष्ट होंगे तो यह जो समय होगा यह आपके जीवन में किसी स्वर्णिम काल से कम नहीं होगा। जी हाँ दोस्तों, सूर्यदेव जो खुद ही प्रकाश के कारक हैं, उनके ऊपर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि का पड़ना आपके जीवन में जबरदस्त चमत्कारिक रूप से बदलाव लाने वाला साबित होगा। इस समय आपके जीवन में देवगुरु बृहस्पति
धन की सभी प्रकार की समस्याओं को दूर कर देंगे। जी हाँ दोस्तों, आपके जीवन में धन आने के मार्ग वो भी छोटे मोटे नहीं बल्कि मोटा रूप में इस समय धन का आगमन जबरदस्त तरीके से होने वाला है, क्योंकि सूर्य और देवगुरु बृहस्पति इन दोनों का प्रभाव आपको मुख्य रूप से अपने करियर के क्षेत्र में और अपने इनकम के क्षेत्र में देखने को मिलेगा, जिसके परिणाम स्वरूप यह जो समय होगा आप लोगों के लिए अत्यंत ही श्रेष्ठ साबित होगा। क्योंकि इस समय देवगुरु बृहस्पति भी अपनी मित्र की राशि में गोचर कर रहे हैं, जिसके परिणाम स्वरूप जब देवगुरु बृहस्पति सूर्य को देखेंगे तो ऐसे में सबसे पहले तो इस समय यह आपकी मान सम्मान पद प्रतिष्ठा में वृद्धि करेंगे। इस समय आपका व्यक्तित्व लोगों के लिए काफ़ी लाभदायक साबित होगा। कहने का मतलब क्या है कि इस समय कुछ लोग आपके व्यक्तित्व से प्रेरणा लेंगे। आपकी वाणी, आपका व्यक्तित्व इतना ज़्यादा प्रभावशाली होगा कि हर कोई आपके प्रति इस समय अपने आप को समर्पित कर देगा। आपको अपने कार्य क्षेत्र में उत्तरोत्तर तरक्की की प्राप्ति होगी। जो जातक लंबे समय से गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं उन लोगों को भी इस समय कोई अच्छी खबर सुनने को मिल सकती है, जिससे उनका मन प्रसन्न रहेगा। सूर्य देव का आपकी कुंडली के तीसरे भाव के स्वामी होने की वजह से इस समयावधि में आपके जीवन में जबरदस्त तरीके से परिवर्तन देखने को मिलेगा, क्योंकि आपके पराक्रम और साहस में तो वृद्धि करेंगे ही करेंगे। साथ ही साथ इस समय आप अपने कम्युनिकेशन स्किल्स के माध्यम से, अपनी बुद्धिमत्ता और अपनी चतुराई के माध्यम से न सिर्फ कार्य क्षेत्र में सफलता हासिल करेंगे बल्कि आपसी रिश्तों को बेहतर बनाने का प्रयास करेंगे। छोटे भाई बहनों के साथ आपके तालमेल बेहतर होंगे। आपको उनका सहयोग करना है और उनका सहयोग आपको भी मिलेगा। जो लोग मीडिया के फील्ड में कार्य करते हैं, लेखन का कार्य करते हैं, उनके लिए समय अत्यंत ही श्रेष्ठ कहा जा सकता है। इसके अलावा दोस्तों, इस समयावधि में सूर्यदेव का जो प्रभाव होगा वह आपके सप्तम भाव में देखने को मिलेगा। हालांकि यहाँ पर सूर्यदेव बिल्कुल कमज़ोर हो जाते हैं भावगत स्थिति में देखा जाए तो, क्योंकि यह पश्चिम दिशा होता है और सूर्यदेव पूर्व में बली होते हैं, दिग्बली होते हैं। तो ऐसे में सूर्यदेव का सप्तम भाव में गोचर करना कुछ मामलों में थोड़ी बहुत परेशानी दे सकता है, जैसे कि आपके वैवाहिक जीवन में थोड़ा बहुत इस समय कुछ वैचारिक मतभेद उत्पन्न हो सकता है, वाद विवाद हो सकता है। लेकिन फिर भी आप अपनी बुद्धिमानी से और अपने कम्युनिकेशन स्किल से इस समय अपने वैवाहिक जीवन में आपसी सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास करेंगे। तो वहीं जो लोग पार्टनरशिप में बिजनेस व्यापार करते हैं उन लोगों को इस समय विशेष रूप से सफलता की प्राप्ति होगी। या फिर आप कोई नया बिजनेस व्यापार शुरू करने के बारे में सोच रहे हैं तो आप अपने पार्टनर के साथ मिल करके उसकी शुरुआत कर सकते हैं। आपको अवश्य ही वहां पर सफलता की प्राप्ति होगी। आपको बता दें, सूर्यदेव जब सप्तम भाव में गोचर करेंगी और देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि से दृष्ट होंगे तो यह आपके जीवन साथी के वैल्यू को भी इस समय जबरदस्त तरीके से बढ़ाने वाला है। उनको अपने कार्य क्षेत्र में सफलता तो प्राप्त होगी ही होगी, साथ में उनके भी मान सम्मान और प्रसिद्धि में विशेष रूप से आपको वृद्धि होती हुई नजर आएगी। इसके अलावा दोस्तों, जब यह आपके व्यक्तित्व के ऊपर दृष्टि गोचर करेंगे तो आपकी वाणी और आपके व्यक्तित्व को तो प्रभावशाली बनाएंगे ही बनाएंगे। साथ में इस समय आपके अंदर विवेक जागृत रहेगा देवगुरु बृहस्पति की कृपा से, जिसकी वजह से जिससे भी आप बात करेंगे, जिससे भी मिलेंगे, वह आपका या तो दोस्त बन जाएगा या फिर आपका पार्टनर बन जाएगा या फिर आपका शुभ चिंतक बन जाएगा। किसी न किसी माध्यम से सामने वाले के ऊपर इस समय अपना प्रभाव आप अवश्य ही छोड़ेंगे। यानी कि कुल मिलाकर के देखा जाए तो आपके लिए, मिथुन राशि वालों के लिए यह समय अत्यंत ही श्रेष्ठ साबित होगा। फिर भी इस समय को और ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए आपको रोजाना आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करते रहना है और हो सके तो रविवार के दिन मजदूरों के बीच में जाइए और उनकी हेल्प कीजिए, उनकी बातों को सुनिए। आपके लिए यह गोचर अत्यंत ही श्रेष्ठ साबित होगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको जानकारी कमेंट करके अवश्य बताइए। अच्छी लगी तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। फिर मिलते हैं एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।